नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। केंद्र सरकार के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है जांच एजेंसी। थर 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 कांप रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरकस से वो तीर निकाल लिया है जिस तीर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं। ईडी सीबीआई का ब्रह्मास्त्र मोदी जी चलाते हैं और विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डालते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं। यानी कि ईडी सीबीआई के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सत्ता हासिल कर चुके हैं। मोदी जी को मजा आने लगा है। लेकिन क्या यह देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है कि वो हमारे देश की जांच एजेंसियां जिनकी रिपोर्ट पर देश नहीं बल्कि विदेश भी विश्वास करता है, लेकिन जब यह पता लग जाए कि देश की जांच एजेंसियां मोदी जी की गुलामी कर रही हैं तो इनकी रिपोर्ट पर कौन विश्वास करेगा। दोस्तों, सुबह ही मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जिसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किस तरीके से फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। ये खबर देख लीजिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई थी कि राजनीतिक लड़ाई में आपका क्या काम है। आप भैया इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, आप किसी के दरवाजे पर क्यों जा रहे हैं, किसी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। भाई, आपका जो काम है, जो दायरा, उसमें आप काम कीजिए ना। राजनीतिक लड़ाई में आपका क्या काम है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सीबीआई गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन अब दोस्तों, खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार के जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं, अब उनके पीछे जांच एजेंसी लगेगी और बिना किसी के अप्रूवल के। गौर से समझिएगा, बहुत बड़ी खबर है। हर राज्य में केंद्र के अधिकारी होते हैं, हम सभी लोगों को मालूम है। हर एक राज्य में केंद्र के अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य पर कंट्रोल करते हैं अपने अधिकारियों के चलते, क्योंकि मोदी जी अपने अधिकारियों को भेजते हैं और अधिकारी अगर विपक्ष की सरकार है तो उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट बना करके मोदी जी को देते हैं। मोदी जी उसी के आधार पर ईडी सीबीआई को लगाते हैं। अब भाई, मोदी जी हर राज्य में तो बैठे नहीं है, वो अपने अधिकारियों को ही भेजते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति है कि केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी के पीछे वो जांच एजेंसी लगा सकते हैं। यानी कि राज्य को एक स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वो गदगद हो गई हैं कि कम से कम अब हमें इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि केंद्र सरकार का अधिकारी आया हुआ है और उससे बचकर रहना है। अब राज्य सरकार को बहुत बड़ी ताकत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच कर सकती है राज्य एजेंसी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य की जो एजेंसियां होती हैं, राज्य की जांच एजेंसियां जो होती हैं, वो केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अफसर के खिलाफ वो भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती हैं। अगर केंद्र का आया हुआ कोई अधिकारी राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा है और राज्य को बदनाम कर रहा है, राज्य की सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, तो राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि उसके पीछे वो जांच एजेंसी लगा दे और किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के आधार पर जांच हो सकती है। ईडी सीबीआई से किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, लिखा भी है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 19 जनवरी को स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की जांच राज्य की पुलिस एजेंसियां कर सकती हैं और ऐसे मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती हैं। यानी कि जांच कर सकती हैं, आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं, एफआईआर करके जांच शुरू कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जांच एजेंसियों से अप्रूवल लिया जाए। जैसे बड़ी एजेंसियां हैं, हम लोगों को मालूम है, ईडी सीबीआई हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, तो इनसे किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केंद्र के इशारे पर नाचती हैं। तो राज्य सरकार कहेगी तो भाई वो जांच ही नहीं करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जरूरत नहीं है। आपकी जो राज्य की जांच एजेंसियां हैं, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कराइए, आरोप पत्र दाखिल कीजिए और आपका आरोप पत्र स्वीकार किया जाएगा, उसे मतलब निरस्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लिखा भी है, यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करता है तो क्या राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच और आरोप पत्र दाखिल कर सकता है, या फिर इस पर विशेष रूप से सीबीआई का ही अधिकार क्षेत्र होगा। दूसरा, यदि राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई की अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल करता है तो क्या ऐसा आरोप पत्र
विधि की दृष्टि में वैध माना जाएगा। तो दो सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट से। पहला ये कि अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या बिना तो ये क्या सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आएगा। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि भाई बिना सीबीआई की अनुमति के आरोप पत्र दाखिल करना क्या ये उचित होगा। क्या कोर्ट आरोप पत्र को स्वीकार करेगी कि हमने सीबीआई से अप्रूवल नहीं लिया है, तो क्या आरोप पत्र मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, देखिए लिखा भी है, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें केंद्र सरकार के एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि राजस्थान राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज करने और जांच करने का अधिकार है, भले ही आरोपी केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, भले ही आरोपी मोदी जी का खास आदमी हो, आरोपी कोई भी क्यों ना हो, राज्य की जांच एजेंसियां जांच कर सकती हैं। लिखा भी हाई कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए जिन्हें आरोपी के खिलाफ तय किया गया। तो बात है दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश की राज्य सरकारें इस बड़ी ताकत को समझेंगी और केंद्र सरकार के अधिकारी जो मनमानी करते थे, जो तानाशाही करते थे, जो अपने हिसाब से राज्य सरकार को हैंडल करने की कोशिश करते थे और मोदी के इशारे पर नाचते थे, अब ऐसा नहीं चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आ गया है, अब सबको मानना पड़ेगा और जो नहीं मानेगा अवमानना की कार्रवाई तो जिंदाबाद है, अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाजवाब है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई केंद्र सरकार के अधिकारियों से डरना नहीं है। ये जो डर और भय का माहौल बना रहे हैं, ठीक है, ये मोदी जी जो अधिकारियों को भेज कर राज्य सरकारों को परेशान कर रहे हैं, अब भाई इतनी भी उनकी औकात नहीं है कि राज्य सरकार को परेशान कर सके, क्योंकि एफआईआर दर्ज करा करके राज्य सरकार उनके ही पीछे जांच एजेंसियों को लगा सकती है, उनके पीछे जांच करवा सकती है। तो जो केंद्र सरकार के अधिकारी है वो थर थर कांपने लगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से राज्य सरकारों में जश्न का माहौल है, राज्य सरकारें खुश है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही ताबड़तोड़ फैसले सुनाता रहे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही लोगों को गदगद करता रहे और सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर रोक लगाता रहे। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट पर लोग बहुत ही खुश हैं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा महंगा पड़ रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फटकार लगा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।